जादुई देशी चूल्हा। माधोपुर गांव में पूर्वी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता भले ही गरीब थे, लेकिन बड़े ही दयालु थे। वो हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते थे। अपने माता पिता को बचपन से दूसरों की मदद करते देख अब ये आदत पूर्वी के अंदर भी आ गई थी। वो भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। ऐसे ही समय बीतता है और पूर्वी अब जवान हो जाती है। उसके घर वाले संकेत नाम के एक लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी कर वो अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन वहाँ आकर भी उसकी लोगों की मदद करने की आदत बनी रहती है। ऐसे ही एक दिन, पूर्वी तेरे यहाँ दूध है क्या? मेरे घर का दूध फट गया और अचानक घर पर मेहमान भी आ गए। अब उनके लिए चाय बनाने के लिए दूध ही नहीं है। हाँ हाँ रजनी, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। पूर्वी अंदर से लोटा भरकर दूध उसे दे देती है। रजनी उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी इस हरकत से संकेत बड़ा गुस्सा होता है। ये सब क्या है पूर्वी? आखिर इतना दानवीर बनने की क्या जरूरत है? हमारे पास कोई खजाना नहीं है जो तुम लौटाती फिरती हो। जब घर में चीज रखी हुई है तो उन्हें इनकार कैसे करूं? संकेत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर एक रोज गांव की गोमती काकी पूर्वी के पास आती हैं। पूर्वी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं? 100-200 रुपए? वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से दवाई लेने जाना है। हाँ काकी, मेरे पास 200 रुपए का नोट है, आप वही रख लीजिए। पूर्वी उसे पैसे दे देती है। काकी इसके बाद डॉक्टर के पास दवाई लेने चली जाती है। शाम को जब संकेत घर आता है तो वो संकेत से पैसे मांगती है। सुनिए ना, वो 200 रुपए दे दीजिए, वो आटा लेकर आना है। लेकिन आटे के लिए तो मैंने तुझे सुबह ही पैसे दे दिए थे, वो कहाँ है? वो तो मैंने गोमती काकी को दे दिए। बेचारी बड़ी परेशान थी, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर संकेत गुस्सा हो जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानती है ना वो अकेली रहती है और सरकार की तरफ से जो थोड़ी सी मदद मिलती है उसी से घर चलाती है। अब वो पैसे वापस मिलने से रहे, समझी? तुम्हारी ये आदत ना न जाने कब जाएगी। संकेत को पूर्वी पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है और अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उसे देता है। फिलहाल के लिए मेरे पास यही है। अब वो उन्हीं पैसों से थोड़ा आटा ले आती है। फिर वो रोटी सब्जी बनाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जोरों की बारिश हो रही थी। उस रोज संकेत को कहीं भी काम नहीं मिला और वो खाली हाथ ही लौट आया। आज बारिश की वजह से कहीं कोई काम नहीं मिला। पूर्वी, कुछ खाने को बनाया क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। जी, अभी दाल चावल चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। ऐसे ही 4 दिन और बीत गए। अब उनके घर में जो राशन था वो भी खत्म होने लगा था। ऐसी बारिश होती रही तो कहीं काम नहीं मिलेगा और हमारे घर में खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। संकेत को अब और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। आप चिंता मत करिए जी, मैं अभी पड़ोस से कुछ मांग कर ले आती हूँ। पूर्वी रजनी के घर चली जाती है। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पकाने के लिए दे दोगी रजनी? हाँ हाँ पूर्वी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? रजनी तुरंत अंदर से दाल चावल लाती है और पूर्वी को देते हुए कहती है, बहन यदि और चाहिए हो तो ले जाना। तुमने हम सबकी कितनी मदद करी है, आज हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा ये बताओ। वो रजनी को धन्यवाद देते हुए दाल चावल लेकर घर आ जाती है। दाल चावल बनाकर 2 प्लेटों में रखती है। इस बुढ़िया को कोई कुछ खाने को दे दो, मैं पिछले 2 दिन से भूखी हूँ। पूर्वी झट से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा उनके दरवाजे पर बैठी है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ अम्मा, बहुत भूख लगी है? हाँ बेटी, बहुत भूख लगी है। अच्छा, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब पूर्वी अंदर जाती है और अपने हिस्से की प्लेट ले जाकर उसे दे देती है। लो अम्मा, इसे खा लो। अब वो खाना अम्मा खाने लगती है और पल भर में ही सारी प्लेट चट कर जाती है। बेटा, थोड़ा और मिलेगा? हे भगवान, अब क्या करूं? थोड़ा सा ही खाना बचा है, वो भी उनके लिए, लेकिन इन अम्मा को भी तो भूखा नहीं रख सकती। अब वो अम्मा को अंदर से थोड़ा और खाना लाकर दे देती है। तभी संकेत बाथरूम से नहा कर आता है तो देखता है कि सारा पतीला खाली है। वो बाहर जाकर देखता है कि पूर्वी ने सारा खाना उन बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। वो वापस रसोई में जाता है और उस मिट्टी के चूल्हे को तोड़ देता है। अब देखता हूँ कैसे ये गरीब लोगों को खाना खिलाती है। इसने तो लंगर खोल कर रखा हुआ है यहाँ पर। अपना टूटा हुआ चूल्हा देख पूर्वी को बड़ा दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बाहर खड़ी वो अम्मा ये सारा नजारा देख रही होती है। संकेत गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा पूर्वी से कहती है, मत रो बेटी, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया सा देसी मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती हूँ। ये कहकर अम्मा पे पानी डालकर बड़े ही अच्छे से तैयार करती हैं और पूर्वी को देते हुए कहती हैं, ये लो बेटी, अब मैंने तुम्हारे लिए एक नया चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया है। तुम्हारे पास अगर कुछ ना हो तो तुम खाली बर्तन इस चूल्हे पर रख देना
और जो भी खाना खाने का मन हो वो फरमाइश मिनटों में पूरी हो जाएगी। आप भी अच्छा मजाक कर लेती हो अम्मा। अगर ऐसा है अम्मा तो आपने अपने लिए ये तरीका क्यों नहीं आजमाया? उसके इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा धीमे से मुस्कुराई और मिनटों में वहाँ से ओझल हो गई। ये देख पूर्वी हैरान रह गई। तभी संकेत बाहर से आ गया। कितनी बेकार किस्मत पाई है हमने। बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद खाना हाथ लगा था, वो भी नसीब नहीं हुआ। तुम्हें बिल्कुल भी हमारा ख्याल नहीं आया जो सारा खाना उस बूढ़ी अम्मा को खिला दिया है। ये कहकर वो अंदर खाट पर सोने चला जाता है। तभी पूर्वी झट से चूल्हे के ऊपर बर्तन चढ़ाती है। आज अगर मेरे घर में सामान होता तो मैं इनके लिए खीर बनाती, जिससे इनका गुस्सा मिनटों में शांत हो जाता। ऐसा कहकर उस चूल्हे में अपने आप आग लग जाती है। साथ ही बढ़िया सी खीर भी बनकर तैयार हो जाती है। ये देख वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, इसका मतलब ये सचमुच जादुई देसी चूल्हा है। अगर खीर के साथ मटर पनीर की सब्जी होती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। उसके इतना कहते ही दूसरी पतीली में मटर पनीर की सब्जी भी आ जाती है। अब वो कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है। अब अगर गर्मा गर्म पूड़ी भी आ जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। तभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। वो झट से उन्हें थाली में परोस लेती है और अपने पति को आवाज देती है, सुनिए जी, खाना तैयार है, जल्दी से आ जाइए। संकेत जल्दी से रसोई में आता है तो ये नजारा देख हैरान रह जाता है। अभी तो अपनी रसोई में खाने को कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से ये सब कहाँ से आया? ये सब उन बूढ़ी अम्मा की कृपा से हुआ है। फिर पूर्वी उसे सारी बात बताती है। उस जादुई देसी चूल्हे को देखकर संकेत और पूर्वी बहुत खुश होते हैं।